मुख्तार साहब कल खालिक मुल्ला ने जो है वो मीटिंग किया और हमने उनसे एक सवाल किया कि अगला 5 साल के लिए क्या रोड मैप है आपके पास, क्या काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो है हॉस्पिटल का काम करेंगे, स्कूल का काम करेंगे। मैं खालिक मुल्ला को ये कहना चाह रहा हूँ, 2010 बरस में जो सरकारी फंड आया हॉस्पिटल के नाम पे, मटिया उन्नयन के नाम पे, वो पैसा कहाँ गया? अभी वो बोल रहे एक बार सुयोग दो, एक बार मौका दो, फिर काम करेंगे। वो पैसा कहाँ गया? वो किधर काम है, क्या में काम किया? तो अभी बोल रहे कि हमको आप 5 वर्ष टाइम दीजिए, हमको काम करेंगे, लेकिन काम नहीं कुछ करेंगे। सिर्फ वो जो उम्र हो गया उसका 82 बरस उम्र, अभी उनको आराम करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। आप मटिया गाँव को गुमराह किए, काम नहीं किए, आपको अभी आराम की जरूरत है। मुख्तार साहब, एक सवाल, राहुल गांधी की आमद, प्रियंका गांधी भी आने वाली है, देख रहे हैं पूरे बंगाल में एक नया प्रेशर बन गया है। क्या लग रहा है वाकई कांग्रेस किंग मेकर होने जा रही है बंगाल में? 100% राहुल गांधी का बयान, राहुल गांधी की तकरीर, ये समझ में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में कुछ न कुछ होगा। इसलिए डर है, यहाँ शासक लोग डर है कि यहाँ अगर राहुल गांधी फुल दम तक उतर गए बंगाल में तो कहानी खत्म है, कहानी खत्म है। और जो भी सरकार बनेगी कांग्रेस किंग मेकर होगी, कांग्रेस के बिना कोई सरकार नहीं बना सकती। सर, आप एक तरफ कह रहे हैं कि किंग मेकर कांग्रेस बनेगी, या एक तरफ अब्दुल खालिद मुल्ला कांग्रेस के अस्तित्व में सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? अस्तित्व सवाल नहीं, ये हमारा कोई जाति लड़ाई नहीं है खालिद मुल्ला से, जायदाद का बंटवारा नहीं है। लड़ाई हमारा है आइडियोलॉजी का, लड़ाई हमारा है जो मटिया बुज के आवाम को जो आपको करना चाहिए, मटिया बुज आवाम को जो उम्मीद आपसे था वो आप नहीं किए, आपने नकारा दिया है। इसलिए जो काम करना चाहिए आपने नहीं काम किया। अभी 5 बरस फिर मांगे टाइम, 5 बरस फिर के आवाम को पैसा लूटेंगे, आवाम को सरकारी पैसा को खजाना भरेंगे। इसलिए आपसे कुछ होने वाला नहीं है। इसमें आवाम जाग चुका है। आवाम को काम करने वाला इंसान चाहिए, जो काम करेगा वही आवाम उसको सपोर्ट करेगा। और ये बात कह रहे हैं जो दिखता है वही बिकता है। মুক্তার বাবু, আমার একটা বাংলাদেশে মানে প্রশ্ন রয়েছে। আপনি একটা কমপ্লেন করলেন এই মানে স্টেজ থেকে কি নোনাপুকুর আপনার বাটিয়াপুরি যে এলাকাতে আপনি একটা কর্নার মিটিং করলেন, এই নোনাপুকুরের ক্লাব এই একটাও মেম্বারকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু প্রচুর মানুষ ভোটাররা আপনার এই কর্নার মিটিংতে রয়েছে, কি বলবেন? আমি একটা কথা বললাম, আতঙ্ক ভয় যদি আমার সঙ্গে মিশবে, যদি উনি 100 ডে কাজ করবে, যদি কোনো গায়ে ওনাকে বসিয়ে দেবে, গেট পাস কেড়ে নেবে। কিন্তু আমি একটা কথা বলি, মানুষ আমার সঙ্গে মিশুক কি না মিশুক, মানুষ আমাকে ভোট দেন দিক, মুক্তার সবসময় ভালোবাসবে। কেন? আমি এখানে জন্ম হয়েছি, আমি এখানে বড় হয়েছি, আমি ব্যথা জানি কার কী ব্যথা। আজকে এই মিটিং হওয়ার পর দেখবেন এই ক্লাবে লোক আমার বলে মুক্তারটা বসুন, চা খেয়ে যান। তো বুঝি আমার কোনোই নেই, একটা কথাই না, হাসুয়া দেখেছেন তো, হাসুয়া কার দিকে টানে, নিজের দিকে টানে। তো এই ক্লাবের ছেলে আমার দিকে টানবে, আমাকে সাপোর্ট করবে, আমার দিকে আছে। যত যা বলুক, ভোটের দিন মানুষ মাইন্ড করে নিয়েছে কাকে ভোট দিতে হবে, কাকে ভোট দিতে হবে। মানুষ तोरी हो रही है। इस डर का सोल्यूशन क्या है मुख्तार साहब, क्या सुझाव देंगे उन लोगों को? डर गई है, हम तो बोले डरना, जो भी है, बंगाली हो हिंदू हो, डरना चाहिए। बंगाली भाई को भगवान से, मुसलमान को डरना चाहिए अल्लाह से। रोज़ जो डरने से मतलब एक बार मर जाना अच्छा है, लेकिन सर झुके, अगर सर झुके मुख्तार को एक मंदिर के नीचे, सर झुके मस्जिद के नीचे, लेकिन जो आतंक फैला रहा है, जो डर डला रहा है, मुख्तार मर भी जाएगा उसके सामने सर नहीं झुकाएगा। सर, एक लास्ट सवाल, टीएमसी जो है ममता बनर्जी के फेस पे वोट मांग रही है, क्या कहेंगे? और कब तक दीदी के नाम में वोट मांगिएगा, मुसलमान को डराइएगा, बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा, कब तक आ जाएगा? इस बार मुसलमान को और हमारे पश्चिम बंगाल के लोगों को मालूम हो गया, ये ख़त्म हो गया, कितना डर रहेगा। ये शायर ममता बनर्जी कुछ दिन पहले बोली थी, ये शायर नहीं होने देंगे, ये शायर করতে দেবো না। এই মমতা बनर्जी 55,000 সরকারি কর্মচারী দিদি গেলো, এই শায়ের হলো। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে 90-91 লাখ ভোট কাটিং হয়ে গেছে, বাতিল হয়ে গেছে। দায় কে? এই শায়ের হয়ে গেল, সাধারণ মানুষের ভোট কেটে গেল, মমতা बनर्जी সুপ্রিম চলে গেল, ভোট নিয়ে আসতে পারলো না।
এ দায়কে আমরা জানি পুরো দায় মমতা ব্যানার্জি, এটা পুরো সেটিং আছে। আর একটা কথা বলি আপনাদেরকে, আপনি শোলে বই দেখেছিলেন? शोले पिक्चर देखे थे तो उसमें अमिताभ भाई सिक्का था, सिक्का था, सिक्का में क्या था? दोनों हेड था, हेड टेल नहीं था। तो पश्चिम बंगाल में वही सिक्का चल रहा है, मोदी या दीदी का एक ही रुख है, सिक्का लगाने आ रहा है लेकिन दोनों का रुख एक ही है, मोदी या दीदी। इधर पलटो दीदी, उधर पलटो मोदी, एक ही रुख है। लेकिन इसके लिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि बहुत बड़ी कामयाबी जो ऑपोजिशन को मिली, कल बिल फेल हो गया है जी, पार्लियामेंट में जो बिल फेल हुआ महिला आरक्षण का, इसमें भी कांग्रेस का देन है, जातीय कांग्रेस देन है। आपको मालूम है 2 दिन पहले ममता बनर्जी को बोले कि इंडिया जोड़ के बोले गया था कि पूरे एमपी को बुलाया जाए, उन्होंने बोला कि नहीं हमारा एमपी इलेक्शन में बिजी है, सिर्फ 7 एमपी किया था। तो यही बात है ना, जब वॉक आइन हुआ वॉकआउट कर लिया आप, 3 तलाक का मामला हुआ वॉकआउट कर लिया आप। जब यह सरकारी डेमोक्रेसी को बचाने का मामला आता है, संविधान को बचाने का मामला आता है, उस टाइम ममता बनर्जी वॉकआउट पे चले आती है। तो ये क्या है? धोखाबाजी नहीं है? एक तरफ बोलती है बीजेपी बचाओ हटाओ, बीजेपी दंगाबाज है। जब मोदी का सालगिरह होता है, जन्मदिन होता है, तो दीदी ये मोदी या बूफे बजाती है, दीदी मोदी एक है। दीदी मोदी जी को बोलते हैं मोदी जी झुक झुक जियो, आप वहाँ रहो हम यहाँ रहे और आवाम को बोका बनाओ, यही तो हो रहा है। नहीं तो क्या जरूरत है कलकत्ता दही भेजने का, कलकत्ता रसगुल्ला भेजने का। अब जब दीदी का जन्मदिन होता है तो मोदी वही साड़ी चप्पल भेजता है, अजेंडा चप्पल। कहावत है पाए पाए टॉयलेट छोटी और टीएमसी हो जाए करोड़पति, टीएमसी नहीं तरह यही है।